Hello बच्चों, let's read the question. The question says the products of photosynthesis are considered as inorganic or organic nutrient. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है और हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो इनऑर्गेनिक होते हैं या फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हमें पता है ये प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपने लिए जो है फूड जो है क्रिएट करते हैं। एंड अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या है, वो है ग्लूकोज। एंड एक बाय प्रोडक्ट भी होता है जो होता है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो है ग्लूकोज। तो हमें बताना है बेसिकली कि ग्लूकोज हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है या फिर है ये एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जिनमें हम क्या देखते हैं, कार्बन होता है, दे कंटेन कार्बन। वहीं ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं अबाउट द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की एक खासियत है कि इसमें दे डू नॉट कंटेन कार्बन। तो अब हमें देखना है कि ग्लूकोज में क्या क्या होता है। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ग्लूकोज में कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन है? ऑफ कोर्स है। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड ये भी कहा जाता है कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को सॉइल से लेने पड़ते हैं या बाहर के सराउंडिंग से लेने पड़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो खुद से भी सिंथेसाइज कर सकता है। So the final answer for the question is the products of photosynthesis are considered as organic nutrients. So I hope you have understood the solution. Best of luck.